हेलो फ्रेंड्स, सो टीसीएस और इन्फोसिस दोनों का रिजल्ट आ गया है और हम इस वीडियो में दोनों के रिजल्ट को कंपेयर भी करने वाले हैं। बट उसके पहले रिजल्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें रिजल्ट को ज़रूर देखना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम अक्सर बोलते हैं ना कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन का शेयर 3 रुपये में खरीदा था और आज 3000 का हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राकेश झुनझुनवाला ने ही 3 रुपये का वो शेयर खरीदा था। उस वक्त बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उसको 3 रुपये में खरीदा होगा, या किसी ने 6 में खरीदा होगा, या किसी ने 10 में खरीदा होगा, किसी ने 50 में खरीदा होगा, किसी ने 300 में खरीदा होगा। और आज देखते देखते टाइटन का शेयर 2200, 2500 या 3000 की रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। बट उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने उसको 6, 10, 15, 50 में खरीदा था। प्रॉब्लम यहाँ पे 3 रुपये में और 50 रुपये में नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप उसको कितने टाइम तक होल्ड करते हो, तब आपका वेल्थ बनेगा। सिर्फ 3 रुपये में खरीदने में बड़वानगी नहीं है। आज भी कितने सारे लोग हैं जो इन्फोसिस और टीसीएस जैसे शेयर में पैसा लूज करते हैं। वो उन शेयर्स को खरीदते हैं और फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है और पैसा लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डेटा देखना नहीं आता। वो डेटा नहीं देखते, वो सिर्फ और सिर्फ शेयर प्राइस देखते हैं। तो इसलिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपको हिंट देता है कि आप कंपनी को कितने टाइम तक होल्ड करोगे या कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए। जब तक कंपनी का डेटा अच्छा आते जा रहा है तब तक आप उसे होल्ड करके रखो। वो आपके लिए मल्टी बैगर का काम करेगी। हमारी आंखों के सामने एशियन पेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, ये सारी कंपनियां पड़ी हैं और ये सारी कंपनियां 20%, 25%, 30% से कंपाउंड करके हमें वेल्थ को हमारे बढ़ा रही हैं। लेकिन फिर भी हम इन कंपनियों को बाय नहीं करना चाहते। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने कभी इनका डेटा देखा ही नहीं। इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ज़्यादा देर किए चलिए रिजल्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्फोसिस का रिजल्ट देखेंगे। कैसे आपको रिजल्ट देखना है, ये स्क्रीनर की वेबसाइट है, आप इस पे आसानी से जा सकते हैं। और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं, ये काम का है क्या? यस, ये काम का है। ग्रेट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वार्टर मार्च 2021 का, मतलब 1 साल पहले का जो क्वार्टर है उसका रिजल्ट है। और यहाँ पे है मार्च 2022 का। पिछली बार 26,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, विच इज़ मेन बिजनेस से। वो बढ़ के हो चुका है 32,000 करोड़। मतलब यहाँ पे क्लियर कट जंप है। ये ईयरली डेटा है, फिलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं इसको आपको दूसरे फॉर्मेट में दिखाऊंगा। क्वार्टरली पे आप ज़रूर नज़र रखो। अब ज़रा देखते हैं प्रॉफिट क्या हुआ। ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड है। पिछली बार 5,000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार ये प्रॉफिट 5,600 करोड़ हो चुका है। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि भाई सेल्स का डेटा कंपनी का बढ़ रहा है, प्रॉफिट का डेटा कंपनी का बढ़ रहा है। ये हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि इस शेयर को हम और लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनका डेटा तो क्लियरली बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही देखना है? आंसर है नहीं, थोड़ी चीज़ें और हम देखेंगे। वो कहाँ से मिलेगा हमें, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे बोर्ड मीटिंग वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब इसमें हमें क्या क्या मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फाइनल डिविडेंड 16 रुपये का आने वाला है। इसके साथ साथ इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है 15 रुपये का, यानी कि जो इन्फोसिस का शेयर होल्ड कर रहा है उसे मिलने वाला है 31 रुपये का डिविडेंड। अब ये फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंटरिम तो फाइनल डिविडेंड का मतलब है कि ये एजीएम में जाकर के अप्रूव होता है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब कोई स्पेसिफिक अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसमें सिर्फ शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है। और कोई भी शेयर होल्डर अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा अप्रूव ना करके? हम ही लोग हैं शेयर होल्डर, तो ज़्यादातर लोग जो वोटिंग करते हैं वो इसको अप्रूव कर देते हैं। फाइनल डिविडेंड जो है वो एजीएम अप्रूव करता है, 99% ये भी अप्रूव हो ही जाता है। और जो इंटरिम डिविडेंड एक्चुअली जो आता है ना, ये ऑलरेडी जो कंपनी के पास प्रॉफिट का पैसा पड़ा हुआ है उसमें से निकल के आता है। जबकि जो फाइनल डिविडेंड है वो जो इस बार का क्वार्टर का जो प्रॉफिट है उसमें से जो अप्रूवल मिलेगा तब ये मिलता है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते अभी के लिए। आप ये इस पे फोकस करो कि अगर आप इन्फोसिस का शेयर होल्ड करते हो तो आपको 31 रुपीज़ का डिविडेंड आराम से मिल जाएगा। अब ज़रा रिज़ल्ट पे फोकस कर लेते हैं कि रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें काम की हैं। पिछले डॉक्यूमेंट में हमने ईयरली नहीं देखा था, तो ईयरली यहाँ पे देख लेते हैं। मार्च 2022 और मार्च 2021 पूरे साल भर का मिला करके अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, जबकि यहाँ पे 1,20,000 करोड़ का, यानी कि 20% का जंप क्लियर कट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे आप देखोगे 35,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि यहाँ पे 39,000 का प्रॉफिट हो चुका है। 39,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे रेवेन्यू में 21% की ग्रोथ लगभग और 13% की ग्रोथ
प्रॉफिट में ईयर बाय ईयर इस कंपनी की हो चुकी है। वहीं अगर हम लोग EPS बेसिस पे देखेंगे, है ना, EPS 52 का है, जबकि यहाँ पे EPS अर्निंग पर शेयर 45 का है, इसमें भी 15% का ग्रोथ है। अभी जो हमने डिविडेंड के बारे में बात किया, 16 प्लस 15 जो हमने जोड़ा था, 16 फाइनल एंड 15 इंटरिम डिविडेंड, टोटल 31 रुपीज़ का डिविडेंड है। पिछली बार ये डिविडेंड 27 रुपीज़ का था, तो इस बार जो भी इन्फोसिस का शेयर होल्ड किया है उसे 31 रुपीज़ का डिविडेंड भी मिलने वाला है। सो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि यार कंपनी तो क्लियरली ग्रो कर रही है। इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहें तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इन्हीं नंबर्स का समरी यहाँ पे इन्फोसिस ने अपना दिया हुआ है, क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का। अब ज़रा देख लेते हैं कि डिजिटल में इसका कितना ग्रोथ आया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्च 2021 में यहाँ पे है, ये दिसंबर क्वार्टर वाई है और ये मार्च 2022 है। अगर ये क्वार्टर से देखें तो क्लियरली डिजिटल में ग्रोथ है, लेकिन कोर जो इनका पार्ट है उस कोर पार्ट में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, यानी कि कांस्टेंट है। लेकिन रेवेन्यू बाय सेगमेंट अगर देखें, बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से, तो आप सेगमेंट वाइज भी यहाँ पे इजीली देख सकते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। इसमें मैं एक ही में देख रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में इनका ग्रोथ है, बाकी सब ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइप के हैं अभी के लिए इस साल के हिसाब से, विच इज़ ठीक है, ओके, इतना इशू नहीं है। वहीं अगर आप रेवेन्यू का ब्रेकअप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका से अप्रॉक्सीमेटली 61%, जो कि ऑलमोस्ट ये ईयर बाई ईयर कांस्टेंट ही है, यूरोप से 25%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10%, इंडिया से सिर्फ वही 3% का रेवेन्यू आता है इन्फोसिस का। अब एक चीज़ पे और भी फोकस कर लेते हैं कि आईटी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा एसेट जो है वो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, खास करके उनके लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ जो उनके साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। अगर वो छोड़ के जा रहे हैं या फिर उनके छोड़ के जाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है तो ये कंपनी के लिए प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ ही इनके लिए एसेट है। तो अट्रिशन रेट भी एक बार हम ज़रूर इन्फोसिस का देख लेते हैं। सो इसी डॉक्यूमेंट में आप देख लो, एम्प्लॉय मैट्रिक्स में अगर हम देखें टोटल एम्प्लॉय में इनकी एम्प्लॉय तो बढ़े हुए हैं। जहाँ पे मार्च 2021 में लगभग 2.5 लाख एम्प्लॉय थे, वो दिसंबर 2021 तक आते आते हो गया लगभग 3 लाख, और मार्च 2022 तक लगभग 3,15,000 एम्प्लॉय। उसमें से सॉफ्टवेयर, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर वाले हैं, बचे हुए सेल्स एंड सपोर्ट है। तो ये स्टाफ में इंक्रीमेंट तो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्यूचर में इन कंपनी में ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो ज़रा अट्रिशन है वो ज़रा देखो, लॉन्ग टर्म जो एम्प्लॉयज़ हैं, पहले ये 11% का था, फिर 25 और अब 27% तक पहुंच चुका है, विच इज़ प्रॉब्लमेटिक, रियली प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम इनको और भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ पे एंड ऑल दोज थिंग्स। वहीं आप अगर क्लाइंट का डेटा देखोगे इन्फोसिस का, तो इसके जो एक्टिव क्लाइंट थे मार्च 2021 में 1600 थे और मार्च 2022 तक ये आ गए हैं 1740। ठीक है, $1 मिलियन प्लस के जो क्लाइंट थे वो 779 थे मार्च 2021 में, दिसंबर 2021 में वो हो गए 854 और अब हो गए हैं 853, यानी कि पिछले क्वार्टर से एक $1 मिलियन का क्लाइंट कम हुआ है। ठीक है, वहीं $10 मिलियन के क्लाइंट देखें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, $50 मिलियन के क्लाइंट सेम ही है, $100 मिलियन का क्लाइंट एक इनका बढ़ा है। सो क्वार्टरली उतना तेज जंप नहीं है, बट ईयरली डेफिनेटली नंबर्स में हमें दिख रहा है। मैं ये क्लाइंट का डेटा आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इससे आपको ये समझता है कि फ्यूचर में जो ग्रोथ आने वाली है वो आएगी या नहीं, क्योंकि अगर क्लाइंट्स नहीं बढ़ेंगे तो आप फ्यूचर की ग्रोथ को कैसे एस्टिमेट करोगे। सो नंबर वाइज पिछले साल से ये साल में ज़रूर ग्रोथ है ना, लेकिन जो फ्यूचर की ग्रोथ आने वाली है वो क्लाइंट से आएगी। तो सिर्फ ये क्लाइंट के नंबर देख करके भी आप सेंस ले सकते हो। सो क्वार्टरली तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ईयरली ग्रोथ वाइज इन्फोसिस इज वेरी गुड। और अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो तो जैसे कि मैंने बताया, डिविडेंड तो मिलना ही है। अब जरा इसी डेटा को टीसीएस के मामले में देखते हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले आप ये समझ लो, यहाँ पे ईयरली फॉर्मेट में लिखा हुआ, ये थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेड है। मार्च 2021 का पूरा ईयर का एंड मार्च 2022 का पूरा ईयर का, एंड देन यहाँ पे क्वार्टरली डेटा अवेलेबल है। सो क्वार्टरली यहाँ पे अगर हम देखें मार्च 2021 से दिसंबर तक 48,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और ये 48,000 से 50,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो क्वार्टरली तो जंप है, ज़रा ईयरली देख लेते हैं। 1,64,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि जंप होकर के हो गया है साल भर में 1,91,000 करोड़ का। वहीं अगर हम
प्रॉफिट ज़रा देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें साल पे, फिलहाल ईयरली पे फोकस करते हैं, 43,000 करोड़ के रेवेन्यू से इनका जंप हो गया है 51,000 करोड़ का रेवेन्यू, एंड टोटल टैक्स एक्सपेंसेस वगैरह तो होगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड ज़रा इस पर फोकस करें, 32,000 करोड़ का रेवेन्यू, 32,000 करोड़ का प्रॉफिट अब बन चुका है 38,000 करोड़ का प्रॉफिट। सो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है। इन्फोसिस की तरह इन्होंने भी डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, ज़रा देख लेते हैं, ये पूरा ईयर का है। तो इंटरिम डिविडेंड 21 रुपये का है एंड फाइनल डिविडेंड 22 रुपये का है, तो टोटल 43 रुपीज़ का डिविडेंड आपको मिलने वाला है। पिछली बार ये 38 रुपीज़ का था, तो अच्छी बात है। 31 रुपीज़ का डिविडेंड आपको इन्फोसिस में मिल रहा था, यहाँ पे 43 रुपीज़ का, विच इज़ ओके, ठीक है, 2-4 रुपये का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो क्लियरली हमें TCS थोड़ा आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टर वाइज, सेगमेंट वाइज अगर हम रेवेन्यू देखेंगे, यहाँ पे फिलहाल ईयरली पे फोकस करते हैं, क्वार्टरली को साइड रखते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में ग्रोथ क्लियरली है, मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ है, रिटेल एंड कम्युनिकेशन में भी ग्रोथ है, लाइफ साइंस, अदर, ऑलमोस्ट सब में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्रोथ है। जबकि हमने इन्फोसिस में देखा था काफ़ियों में उनका स्टैगनेंट था, एक मैन्युफैक्चर सेगमेंट था जहाँ पे क्लियर कट हमें ग्रोथ दिख रहा था। ये पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे हम क्विकली देख सकते हैं। हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक, लगभग 11 बिलियन डॉलर्स की ऑर्डर बुक इनकी बनी हुई है, ठीक है। Q4 का रेवेन्यू जो है वो 15% से जंप हुआ है, ठीक है। FY 2022 में 16% की ग्रोथ है, नेट इनकम में 15% की ग्रोथ क्लियरली यहाँ पे दिख रही है ईयर ऑन ईयर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो IT सर्विस अट्रिशन जो है 17% का है, जबकि इन्फोसिस में हमने 27% का देखा था, और वही रीज़न है कि उनके एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट में कम है एज़ कम्पेयर टू TCS। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि TCS में इन्वेस्ट करूँ या इन्फोसिस में इन्वेस्ट करूँ, ये आपका चॉइस है। मुझसे आप पूछोगे, दोनों ही बेस्ट कंपनी है। मेरा पर्सनल इन्वेस्टेड काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट TCS में पड़ा हुआ है, इन्फोसिस में मेरा इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो मेरे हिसाब से TCS इज़ द बेस्ट। हाँ, आपका ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि TCS तो लगभग 14 लाख 15 लाख करोड़ की कंपनी है, जबकि इन्फोसिस 8-9 लाख करोड़ की कंपनी है, तो उस हिसाब से इन्फोसिस में ज़्यादा तेज़ ग्रोथ आ सकती है, मे बी। बट मेरा ट्रस्ट जो है फिलहाल TCS पे है। सो आपको ये रिजल्ट एनालिसिस कैसा लगा? बिल्कुल इस तरीके से आपको भी अपनी कंपनियों का रिजल्ट देखना है, ताकि आपका अपनी कंपनियों पे कॉन्फिडेंस बना रहे और आप उसे लंबे समय के लिए होल्ड कर पाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।